जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता अखंड बहने वाली ज्ञान गंगा, अनादि ज्ञान का सागर भी कह सकते हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाला, जो अनादि सालों से, अनादि काल से, मतलब बहुत पुराने जमाने से अभी तक बिल्कुल फ्रेश है और हमेशा हर जगह उपयोग में लाए जाने वाला है। ऐसा गीता का ज्ञान है। बच्चों, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक में पग पग पर हमें हमारे जीवन का सही मतलब पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते बढ़ते गीता का ज्ञान, जीवन का जो भी ज्ञान है, जो जीवन का मर्म है, महत्व है, वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमें बताते जा रहे हैं। क्यों न बताए, वो भी तो हमारे साथ, हमारे पास रहना चाहते हैं। इसलिए उन्हें पाने का हर वो तरीका हमें वो सिंपल करके बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता महान जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद है, योग साधना से जो महान साधु पुरुष ने जिन्हें हासिल किया है, कठोर परिश्रम, कठोर साधना करके उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है, जो हमारे सारे उपनिषद में है, जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में ज्ञान है, वो सारा ज्ञान का संचयन श्रीमद् भगवत गीता में है। जो उन साधकों ने, जो महान ऋषियों ने हमारे जो ज्ञान अर्जित किया, जो ज्ञान उन्होंने मिलाया, वो सारा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में विभाजित है। छोटे 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 शब्दों, श्लोकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण हम तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और महान ग्रंथ है, जिसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसका अध्ययन कर उसके मार्ग पर चलना अनिवार्य है और हमारे लिए फायदेमंद भी है। अगर इस इनिशियल स्टेज में आप श्रीमद् भगवत गीता समझ जाओगे, या कोई भी जीवन के स्टेज में आप जीवन का अर्थ और उसका महत्व जान जाओगे, उसी पल समझ लेना भगवान श्री कृष्ण आपके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, आपके मार्गदर्शक बन गए हैं। बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ हमें मिल गया है, तो हमें किसी और बात की अब जरूरत ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण इन 18 अध्यायों में यही तो हमसे कह रहे हैं। और आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बच्चों, भगवान हमें हर छोटी छोटी बातों से ये समझा रहे हैं कि ज्ञान क्या है, जीवन का महत्व क्या है, परमपिता तक पहुंचने का क्या मार्ग है। छोटे छोटे जीवन के जगह से, वही चीजों से भगवान हमें समझा रहे हैं, जिनसे शायद हम विमुख हुए हैं, विमुख हो जाने वाले हैं। तो भगवान हमें पहले ही सतर्क कर रहे हैं और हमें ये चीज बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 13 में भगवान अर्जुन द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। बच्चों, अर्जुन को भगवान ये ज्ञान देते जा रहे हैं और अर्जुन भी उस ज्ञान के प्यासे होते जा रहे हैं। अर्जुन के सवाल भगवान से खत्म ही नहीं हो रहे हैं। क्यों खत्म होंगे बच्चों? भगवान चाहते ही है कि आप उन्हें अलग अलग सवाल पूछे, अलग अलग जवाब वो आपको दे और आपके जीवन का सही मार्ग को आपको बतलाए। और भगवान की इसी इच्छा का अनुसरण करते हुए अर्जुन भी यही चीज दोहरा रहे हैं।
सवालों पर सवाल भगवान कृष्ण से पूछे जा रहे हैं और भगवान कृष्ण अच्छे दोस्त, सखा और मार्गदर्शक की तरह बिना थके, बिना रुके उन्हें उन सवालों के जवाब और उसी जवाबों द्वारा उनके जीवन का मार्गदर्शन करते जा रहे हैं। तो चलिए, क्या कहते हैं भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। भगवान कहते हैं, क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्र मतलब ये शरीर, जो ये शरीर, ये बॉडी जो हमें दी है, वो है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ मतलब इस बॉडी को तत्व से जानना। अब सबको पता है हमें 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, इत्यादि इत्यादि हमारे पास है। ये सारी चीजें है, इसे जानना मतलब क्षेत्रज्ञ नहीं। इस शरीर का क्या अर्थ है, इस शरीर को क्यों निर्माण किया गया है, किसने निर्माण किया है, इन सब को तत्व से जानना मतलब जो ज्ञानी जन इसको तत्व से जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में बिल्कुल एक ही अक्षर का फर्क है और वही यहाँ पे हमें भगवान बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बच्चों, आप कहोगे कि हम तो शरीर से, हमने देखा पहले अध्याय में कि हम शरीर से अलग है, आत्मा और शरीर का संबंध अलग अलग है। हाँ, अलग है, लेकिन क्षेत्र मतलब शरीर इन सब चीजों पर प्रभाव जरूर रखता है। पहले के लोग, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इन दोनों का आपस में संबंध है। ये सोचो ना बच्चों, अगर कोई जरूरत ही नहीं होती तो क्या परमपिता परमेश्वर हमारे इस शरीर को इस दुनिया में जन्म देते? नहीं। तो इसका कारण जरूर समझना। इन सवालों को हमेशा अपने आप से पूछते रहना और तभी आप श्रीमद् भगवद गीता जी में इनको ढूंढते रहेंगे और तभी आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के एक एक सुंदर श्लोक के ज्ञान को पाने का अवसर मिलेगा। सवाल अपने आप से पूछते रहिए, अपने बड़ों से पूछते रहिए और उनका जवाब मुझ पर यकीन कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में आपको जरूर और जरूर ही मिलेगा। ये मेरा दावा है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है और बस हमें उसी मार्ग पर चलना है। अब हम देखते हैं क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। क्षेत्र मतलब शरीर। बच्चों, शरीर का संबंध हमारे कार्य मतलब हमारे कर्तव्य से है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर को अच्छी आदतों से लिप्त रखना जरूरी है, ताकि हमारे कार्य और हमारा कर्तव्य हमेशा अच्छा होता रहे। देखो बच्चों, जिस तरह खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसीलिए इसका नाम क्षेत्र कहा है। जैसे कि मानो अभी एक खेत है जिसमें एक किसान खाद डालता है, बीज बोता है और उसे अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है तो उससे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। वैसे ही हमारे शरीर में हम कौन से संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, उसकी देखभाल अच्छे विचारों से कैसे करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को हम संस्कारों से, विचारों से कैसे चलाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए जैसे हमारा शरीर हमें साथ देगा वैसे हम कार्य करते जाएंगे और वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जिस तरह का बीज या जिस तरह की देखभाल खेतों में होती है वो उसकी फसल जवाब देती है, वैसे ही हमने हमारे शरीर को किस तरह से, किन आदतों से, किन विचारों से, किन संस्कारों से रखा है वो हमारे कार्य और कर्तव्य जवाब देते हैं। तो भगवान कितना सुंदर अर्थ यहाँ पे जोड़ते हैं। शरीर को खेत की तुलना की है, शरीर को खेत की उपमा दी है। जिस तरह खेत को देखभाल की जरूरत है वैसे ही शरीर को भी
संस्कारों और अच्छी आदतों की जरूरत है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कथा कहूंगी। एक ऋषिकेश नाम का लड़का था। एक 15-16 साल का था, स्कूल गोइंग था, लेकिन उसकी आदतें थोड़ी सी गलत थी। जैसे कि सुबह लेट उठना, हर कार्य टीवी के सामने करना, देर से सब जगह पहुंचना, देर से उठने की वजह से जाहिर सी बात है कि सारे आगे की सारे कार्यों में देर हो जाना, हर चीज को लेट होते जाना, ये सारे कार्य उसके गलत तरीके से चलते जा रहे थे। और ऐसी आदतें पढ़ने के बाद में गलत आदतें सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी आदतों का स्वीकार अगर समय पर किया जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। ऋषिकेश ने पहले ही गलत आदतों का स्वीकार करके अपने शरीर को वैसे ही बना लिया था। लेट उठना, एक्सरसाइज के लिए टाइम न बचना, वैसे ही स्कूल भागना, उसकी वजह से शरीर में हमेशा आलसीपना या फिर हम बोलते हैं कि बिल्कुल ड्राउजी फीलिंग रहती थी, कुछ भी नया करने का उत्साह नहीं रहता था, एनर्जी ही नहीं बचती थी। थके हारे में वो स्कूल अटेंड करना, फिर शाम को घर आना, फिर से वही टीवी के सामने बैठना, खाना पीना और बस सो जाना। रात को लेट नाइट तक बैठे रहना, क्योंकि सुबह लेट उठा हुआ है तो लेट नींद नहीं आती है, शरीर और दिमाग उत्साह न होने की वजह से थकता नहीं है। तो वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होते होते ऋषिकेश बिल्कुल निरुत्साही, मतलब बिल्कुल ही आलसी बन गया था। ऋषिकेश का यह परिणाम उसकी पढ़ाई पर होने लगा। ऋषिकेश के मार्क्स कम 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 होते गए और अब 15-16 साल मतलब ऋषिकेश 10th में आ चुका था और ऋषिकेश को अब तो पढ़ाई करना अनिवार्य था, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था तो कार्य नहीं हो पाता था। तो ऋषिकेश ने एक अच्छे मानसोपचार तज्ञ का सलाह मशवरा किया। उन्होंने बोला, ये कोई मानसिक नहीं है, थोड़ा सा और छोटा सा बदलाव शरीर में करने की जरूरत है, दिनचर्या में करने की जरूरत है, बस आपका कार्य हो गया। थोड़ा वक्त लगा ऋषिकेश को, लेकिन ऋषिकेश की लाइफ यूं चेंज हो गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले उठना, बच्चों ये बहुत अच्छी आदत है। सूर्य उगते सूर्य का दर्शन करना बहुत ही अच्छी और किस्मत वाली लकी बात है। बिकॉज जैसे ही सूर्य का उदय होता है वो अपनी फुल एनर्जी में होते हैं और वो सूर्य नारायण भगवान जो है, सूर्य जो तेज पुंज का एक स्रोत है, एक तेज का प्रतीक है, वो सारी एनर्जी हम हमारे अंदर अब्सॉर्ब करने में सक्षम रहते हैं उस वक्त। इसीलिए सूर्योदय से पहले उठ जाना और सूर्योदय को देखना बहुत ही अच्छी और विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही सही बात है। तो बच्चों, सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब सूर्योदय से पहले उठना, ये आदत सबसे अच्छी है। और बस ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आदत अगर हमारी चेंज हो गई तो हमारी लाइफ ही सेट है, हमारा सारा दिन ही बिल्कुल अच्छा है। तो सूर्योदय पर उठना, सूर्य भगवान के जो उगते हुए सूर्य के दर्शन करना, उनकी पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेना और खुद को वैसा ही तरोताजा एनर्जाइज महसूस करना ऋषिकेश को आनंद देने लगा। और ऋषिकेश इसकी वजह से जल्दी उठा तो टाइम भी बहुत रह गया, एक्सरसाइज करने लगा। एक्सरसाइज करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती का निर्माण होने लगा, तो टाइम बचा, चुस्ती फुर्ती का निर्माण हुआ, काम भी उतना ही था और एनर्जी ज्यादा थी, तो बिल्कुल अच्छे से टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन काम में होने लगा और काम भी बिल्कुल सही तरीके से होने लगा। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, चुस्ती फुर्ती से रहना, पढ़ाई में मन लगने लगा, क्योंकि हमेशा दिन ब दिन वो अपने आप को फ्रेश और तरोताजा महसूस करने लगा और फिर आते आते अच्छी पढ़ाई में भी ध्यान लगाने लगा। तो ऋषिकेश की एक छोटी सी बदलाव शरीर में जो उसने किया, अर्ली मॉर्निंग उठना, और उसके बाद में सारे चेंजेस जो उसने अपने शरीर में करवा लिए, उससे उसकी कार्य बदल गए। जल्दी उठा, शरीर को अच्छी आदत लगी, चुस्ती फुर्ती का निर्माण हुआ, कार्य अच्छे होने लगे, पढ़ाई अच्छी होने लगी
और जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छा आया, तो वो उसके मन में बिल्कुल सकारात्मकता और आनंद बह गया, क्योंकि अपने मन जैसा कुछ हो जाता है तो हमने देखा है कि हमारा मन बिल्कुल अच्छा और पॉजिटिव फील करता है और हमारा मूड भी बिल्कुल ऑन होता है। तो यही ऋषिकेश के साथ हुआ। तो ये प्रसंग से, ये स्टोरी से हमें बच्चों पता चलता है कि शरीर में बदलाव अगर हम करते हैं, शरीर को अच्छी आदतों से हम बदलते हैं, तो हमारे कार्य, हमारा कर्तव्य अच्छा होता है। जैसे कि हमारे शरीर को अगर आदत है खुद के काम खुद करना है, खुद के सारी चीजें खुद ही रखना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, तो हमारे अंदर अपने आप स्वावलंबन का भाव आता है और ये सबसे अच्छा भाव है। देखिए बच्चों, हमारी ही आदतें, हमारे ही कर्म, हमारे ही कर्तव्य, हमारे ही कार्य अच्छे करने लगती है। अगर हम अच्छी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम परीक्षा में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से परीक्षा लिख पाते हैं विदाउट एनी कॉपी या यहाँ ताका झाकी किए। तो देखो हमारे कर्म और कर्तव्य भी अच्छे हो गए। इसीलिए क्षेत्र का प्रभाव हमारे कर्तव्यों और हमारे कर्मों पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही कहना चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र का महत्व तत्व से बताया गया है। उन्होंने जो कठोर साधनाएं की, जो ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने उस द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का महत्व बताया गया है। विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटा है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का महत्व क्या है, ये अनेक ग्रंथों में आया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बताया है कि इसका क्या महत्व है। जो इसे तत्व से जानता है वो परमपिता को, परमेश्वर को अपना साथी बना लेता है। पांच महाभूत जल, अग्नि, वायु, आकाश व पृथ्वी, ये पांच महाभूत है और यह क्षेत्र का स्वरूप है। क्षेत्र का स्वरूप मतलब इन सब में शरीर है, इन सब से शरीर बना हुआ है, तो ये क्षेत्र का स्वरूप है। अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धैर्य, यह शरीर क्षेत्र के विकार है। विकार मतलब क्या? ये सारी जो चीजें अभी बताई गई, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि मन से विकार होता है, हम किसी के लिए गलत सोचते हैं या गलत भाव मन में लाते हैं तो मन से भी हम पाप या गलत कार्य करते हैं। तो इन सब साधनों से जो हम दुनिया से डील करते हैं, इन सब को हमारे ग्रंथों में विकार कहा गया है। विकार मतलब अगर हम देखें तो एक तरफ की तकलीफ। विकार मतलब गलत चीज जो हमें हमारे अंदर नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सब हमें मिली है, इंद्रियां जो भी है, हमें सारे ऑर्गन्स मिले हैं, उन सब से विकार होता है। ऐसे भगवान कृष्ण और बड़े बड़े उपनिषदों में लिखा हुआ है कि इन सब से विकार होता है। वैसे ही हमें अच्छे बुरे फल मिलते हैं। हम जिन साधनों से दुनिया से डील करते हैं, वैसे ही हमें उसके बदले में ही हमें फल मिलता है। जैसा बीज किसान अपनी खेत में बोता है, जिस तरह की देखभाल, जिस तरह का खाद वो वहां पे डालता है, उन्हीं सब चीजों का असर, उसका ही परिणाम स्वरूप उसे उसी तरह की फसल मिलती है। जिस तरह के संस्कार और जिस तरह के विचारों से हम अपने आप को बनाते हैं, जिस तरह का संस्कार और विचार और अच्छी आदतों का खाद और बीज हम हमारे अंदर डालते हैं, उसी तरह का परिणाम स्वरूप, रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप हमें जो चाहिए वो हमें दिखता है। अगर अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि आपने हमेशा
हमने पिछले अध्याय में देखा कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण नारायण हमारे लिए कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा कुछ जैकपॉट लेके आते हैं। वैसा ही अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक सुविचार में कहा है, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान ने जिस मार्ग पर हमें चलने के लिए कहा है, अगर हम उस मार्ग पर चले तो जो हमें चाहिए वो भगवान हमें देते हैं। भगवान का कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल और सटीक है। हमें समझने में उलझन नहीं होनी चाहिए और हमें अंधपन से भगवान को ही फॉलो करते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का सही और सटीक। भगवान कहते हैं, अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मं विनिग्रह। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता। बच्चों, श्रद्धा और भक्ति सहित हम जब गुरु की सेवा करते हैं, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह समझना चाहिए और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। भगवान कहते हैं, ये जो सारे चीजें बताई है कि किसी को सताना नहीं, अच्छे मन से रहना, अपने गुरु की सेवा करना, अपने बड़ों का कहना मानना, ये हर चीज हमारे अंदर होना, यही 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये सारी चीजें आप सोचोगे कि ये सब कोई योगी महात्मा या कोई बहुत बड़े सज्जन महापुरुष में ही होते हैं, नहीं, ये हम तुम में भी होना बहुत ही ज्यादा सरल हो सकता है अगर हम सही सोचा, भगवान श्री कृष्ण के स्टेप बाय स्टेप बताए हुए मार्गों पर मार्गक्रमण करते हैं तो ये सारे अपने अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अपने आप अपना स्वभाव ऐसा ही बन जाता है, क्योंकि जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं ना बच्चों, तब हम उन्हीं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप अगर किसी फिल्मी हीरो या फिल्मी कलाकार को अगर बहुत ज्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप वो जैसे करते हैं वैसा आप अपने अंदर बदलाव लाने लगते हैं और आप पूछते हैं, क्या मैं उनकी तरह लगता हूँ, क्या मैं वैसा ही दिखता हूँ। अगर आप उनकी स्टाइल कॉपी करने लगोगे तो आप अपने आप को वैसा ही जानने और मानने लगोगे। तो यही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अगर आप सबसे बड़े, इस त्रैलोक्य के सबसे बड़े हीरो को अगर कॉपी करोगे तो सोचो आप कितने सुंदर हैंडसम हीरो लगोगे, एक बहुत बड़े परमेश्वर के साथी बन जाओगे, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आपको मिल जाएगा। और जो स्पष्टीकरण में 7वें श्लोक में भगवान ने बताया है वो आपका स्वभाव बन जाएगा। इसको जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही हमारे अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हर मोह आसक्ति से दूर। मोह मतलब छोटी छोटी जो हमें चीजों का मोह देते हैं, जो अट्रैक्शन होता है कि ये चीज मुझे मिल जाए। जैसे ही आपने एक बात नोट किए बच्चों, अगर आप कोई अच्छा सा कलर बॉक्स या जो भी पेन, पेंसिल या कोई खाने की जो चीज है जो आपकी फेवरेट है, अगर आप पाना चाहते हो, उस चीज के लिए आपको क्रेविंग या मोह हो जाता है, वो इच्छा होती कि मुझे ये चाहिए, तो जब वो चीज आप हासिल कर लेते हैं, क्या आपने इस बीच का एक छोटा सा फर्क महसूस किया है? जब वो चीज मिलने के पहले की क्रेविंग और मिलने के बाद का क्या सच में वो सेटिस्फेक्शन होता है?
नहीं, मन बड़ा चंचल है, जितना पाता है उससे ज्यादा पाने की अपेक्षा वो करता है। तो इस मन को भगवान कहते हैं संयमित रखना है। एक बार सोच लो, अगर ये चीज अभी आपको हम लोग वो एक सिचुएशन देते हैं कि मानो कि आपको कुछ खाने की या कुछ पाने की इच्छा हुई है, जैसे कि आपको एक हीरो का आपने एक ड्रेस देखा है या आपने कोई ग्लेयर्स या गॉगल देखा है, आपको वो चीज चाहिए। चलो आपको वो चीज मिल गई, उसके तुरंत ही 2 दिन बाद आपको उस चीज के लिए की आसक्ति रहती नहीं है। जो पाने के पहले जो आपके मन में इच्छा प्रबल होती है, जो इच्छा आपके मन में पूरी तरह से जोर पकड़ी हुई रहती है, वो चीज पाने के बाद आपके मन में वो इच्छा उतनी प्रबल या उस चीज को मिला हुआ सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है। आप अपने आप में परीक्षण जरूर कीजिएगा इस चीज का। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई चीज पाने की क्रेविंग, मतलब जो चीज आपको जरूरत नहीं है, आपको पता होता है कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको किसी की वो चीज देखकर आपको क्रेविंग यानी वो पाने की प्रबल इच्छा आपके मन में होती है और आप वो पाने की कोशिश करते हैं और न जाने आप उसके लिए क्या क्या जिद पकड़ लेते हैं। तो उसी टाइम आपको सोच लेना है कि इमेजिन करना ये चीज मुझे मिल गई है। उसके बाद का अनुभव आप सोचो कि ये चीज मिलने के बाद मेरे मन में कौन से भाव है। हम उस चीज को देखते तक नहीं है। सपोज आपको एक कैडबरी चॉकलेट खाने की प्रबल इच्छा हुई है, क्रेविंग हो गई है। एक चॉकलेट खाई, 2 खाई, 4 खाई, पूरी चॉकलेट का बार आपने खत्म कर दिया। उसके बाद आपके मन में अगर आपको और एक कोई चॉकलेट का बार लाके देगा तो आप खाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके मन की वो इच्छा पूरी हो गई है, बट सेटिस्फैक्शन, समाधान नहीं मिला है आपको। इसी चीज को हमें पहचानना है बच्चों। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी क्रेविंग पर संयम रख के हमें हमारे जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है। जैसे तो उस मोह को आप जानिए कि अगर ये चीज मुझे मिल जाए तो उतना ही फासला है, मिलना नहीं, मिली नहीं है और मिल गई है, उतनी चीज का फासला। और उतनी चीज में आप अपने आप को देखिए और अपने आप को पहचानिए। जो चीजों की जरूरत आपकी लाइफ में नहीं है, जिनको पाकर शायद आपको कभी कभी पछतावा होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मैंने जरूरत से ज्यादा इस पे ध्यान दिया और जरूरत से ज्यादा इसके लिए जिद की, ये जरूरत नहीं थी। तो आप वो फर्क, वो गलती पहले ही भांप लेंगे, समझ जाएंगे और आप वो चीज नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मोह से दूर, आसक्ति से दूर। आसक्ति मतलब किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा हो जाना, इन सब से दूर आप हो जाएंगे। और दूसरा, मेरे मन में अहंकार है कि हम हमेशा सोचते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो कर दिया है, अगर ये इतना सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ तो जो नहीं घटित हो रहा है वो भी क्यों नहीं मैं कर रहा हूँ। ये भी तो हमें सोचना चाहिए ना बच्चों, कि अगर ये सब चीजें मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं नहीं वो करी, तो अगर कुछ चीज नहीं हो रही है तो क्यों ना उन्हें जाके मैं कर दूं। अगर कोई चीज कहीं से, तो इस चीज को मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कुछ चीज कर रहा है तो वो चीज मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। ये बात आप समझिए, सोचिए कि ये सब अगर मेरी वजह से ही हो रहा होता तो क्या अगर ये कार्य आज मैं ना करूं तो रुक जाएगा क्या? नहीं। अगर मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, कल मैं सुबह जल्दी ना उठूं तो क्या सूर्यदेव आकाश में उदयमान नहीं होंगे क्या? ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्योदय होने वाला है। ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं भी करूंगा तो भी होती रहेगी। इसका मतलब है अपने अंदर से अहम भाव को हटाना। मैं नहीं तो कोई नहीं, ये नहीं समझना। मैं नहीं तो कोई और भी इसे कर सकता है, और ये जो कर रहा है ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझसे नारायण करवा रहे हैं, मैं माध्यम हूं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। कर्तापन का भाव मन में कभी नहीं रखना। किसी भी पारिवारिक कौटुंबिक मोह नहीं। जैसे कि हमें परिवार में कोई
एकाग्रता है जो बड़े प्यारे लगते हैं। जैसे कि हमें दादी दादाजी बड़े अच्छे लगते हैं, या कोई दीदी भैया है, या मम्मी पापा में से कोई कोई भी हमें परिवार में से कुछ लोग बड़े पसंद होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पसंद है कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग हमारे बहुत फेवरेट, हम कहते हैं हमारे फेवरेट अंकल है, फेवरेट मामा है, ये वो हम सब कहते रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें सब में समभाव रखना है। जैसा भाव हमें घर वालों के प्रति है, वैसा ही प्यार का भाव हमें बाहर वालों के प्रति भी रखना है। आप कहोगे कि बाहर वालों से भी हमें ये करना है। अगर आप घर वालों से प्यार करते हैं तो आपको बाहर वालों से भी उसी प्यार और शिद्दत से पेश आना है, उसी आदर भाव को मन में रखना है, उसी अपनेपन से आपको उनके साथ भी रहना है। मतलब आपको जीवन में समता रखनी है। इससे बहुत प्रेम है, इससे नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा मोह या निर्मोह बिल्कुल भी नहीं। सब में हमें बैलेंस रखना है और बहुत ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, बिकॉज ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तकलीफ की वजह बन जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी है तो भगवान कृष्ण से रखिए, भगवान कृष्ण से प्यार कीजिए। भगवान कृष्ण आपका हर हमेशा साथ देने वाले हैं, वही आपके अच्छे और सच्चे मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण का हाथ थामे रखना, भगवान कृष्ण के साथ चलते रहना हमारे जीवन के हर स्टेज पे इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आप कहोगे कि क्या हम घर वालों की बात नहीं माने? जरूर मानिए, आपको उनकी बात मानना अनिवार्य है, लेकिन जीवन के हर स्टेज पे आपको भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके बड़े जो आपसे कह रहे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही बात आपसे कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उनसे कहलवा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही वो स्वरूप है, वो आपसे कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से आप जितना प्यार बनाए रखोगे वो आपको ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ाते जाएगा। जीवन में प्रीति करनी है, प्रेम करना है तो भगवान श्री कृष्ण से करिए। कुछ भी चीजें आपको अगर रखनी है जीवन में तो भगवान श्री कृष्ण की कही हुई रखिए। अगर किसी को अच्छा मार्गदर्शक चुनना है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वचनों को और उनको रखिए। अगर आप आपके घर में किसी को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो जरूर भगवान श्री कृष्ण के मार्गों को ही फॉलो कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के मार्गों को फॉलो करना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पुरातन बातों को लेके चलना है। अभी तक 13 अध्याय तक हमने देखा है श्रीमद् भगवद गीता हर पग पर हमें विज्ञान का आधार देती है, सबूत देती है। प्रूफ किया है विज्ञान ने कि भगवद गीता विज्ञान की ही बातें हैं, सच्चाई है जीवन की। तो भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना मतलब जीवन में हमेशा सफल होना है। श्री कृष्ण बच्चों हमेशा वही बताते हैं जो जानने योग्य है, जिसे जानकर हम परमानंद को प्राप्त होते हैं। अनादि वाला परब्रह्म न सत है न असत। अनादि मतलब चिरंतन काल से, चिरंतर वर्षों से चलते आया, जिसका कभी नाश नहीं और जिसका नाश नहीं उसका उदय नहीं, क्योंकि वो अनादि काल से चलते आया हुआ ज्ञान है। वो परमपिता परमेश्वर है जो अनादि काल से चलते आया है। परमात्मा सर्वत्र स्थित है, व्याप्त है। जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को व्याप्त है क्योंकि वह उसका कारण रूप है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण जगत को व्याप्त है। सब इंद्रियों को जानने वाला लेकिन इंद्रियों से रहित है, मतलब दूर है। आसक्ति रहित होने पर सबका धारण पोषण और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। इसका मतलब हर जगह परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म है। आकाश हमें सब जगह दिखाई देता है, आकाश सबसे व्याप्त है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये आकाश इसका इतना है, ये आकाश उसका उतना है? नहीं कह सकते। वैसे ही आकाश मतलब बिल्कुल पृथ्वी को व्याप्त करता है। वायु है, अग्नि है, जल है,
ये सारी चीजें पृथ्वी को व्याप्त करती है, लेकिन ये किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सबके लिए मानो तो समान है और किसी की भी नहीं है। मतलब इसे हम सबका कह सकते हैं लेकिन किसी एक का नहीं है। समझ गए बच्चों? ये जो छोटी सी बात है, जो बिल्कुल संक्षेप है लेकिन बहुत बड़ी बात है, संक्षेप में कही है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये सारी जो चीजें हैं ये सबके लिए है लेकिन एक किसी में इन्वॉल्व नहीं है। वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं आप सबसे प्यार करो, किसी एक से, किसी एक के साथ बहुत मोह या आसक्ति से मत रहो, क्योंकि मोह और आसक्ति हमेशा तकलीफों का द्वार खोलती है। किसी एक चीज में की गई इन्वॉल्वमेंट, हमें लगता है ये हमारे हिसाब से ही चलती रहे, हमारे हिसाब से ही रहे, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा दी गई इन्वॉल्वमेंट, की गई इन्वॉल्वमेंट हमें तकलीफ ही देती है। इसीलिए, और यहाँ पे बच्चों बात याद रखो, जब हम किसी से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जाने अनजाने में हम उनसे अपेक्षाएं करने लगते हैं, और अपेक्षाएं दुखों का कारण है, क्योंकि किसी टाइम कभी कभी हमारी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है और हमें दुख हो जाता है। देखिए, मोह से अपेक्षा, अपेक्षा से दुख, यानी मोह से दुख, है ना सही कैलकुलेशन? तो यही बात आपको समझनी है कि किसी भी चीज से इतनी आसक्ति, इतना लगाव मत रखिए जो आगे जाके आपको तकलीफ हो। आसक्ति और प्यार रखना है जो चिरंतन है उससे कीजिए, भगवान श्री कृष्ण से कीजिए। वो चिरंतन है, वो अनादि है, वो हर जगह व्याप्त है। परमात्मा सब जगह कारण रूप से है, लेकिन फिर भी किसी में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो परब्रह्म, परमात्मा कहते हैं। भगवान निर्गुण है लेकिन हर गुण में सम्मिलित है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान 7वें अध्याय में जरूर कहते हैं कि मोह से, भगवान मोह में है लेकिन मोह से नहीं बने हैं। इसका मतलब भगवान में वो चीजें है, अगर कोई गलत चीजें भी भगवान से बनी है लेकिन भगवान उनमें नहीं है। ये भगवान ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले अध्यायों में स्पष्टीकरण किया है कि भगवान सब जगह है लेकिन किसी एक जगह इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि हम सोचते हैं कि भगवान इस जगह पे स्थित है, उस जगह पे स्थित है और हमें वहीं पे जाना है। भगवान हमारे मन के बिल्कुल करीब है, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में स्थित है। हमें सिर्फ प्यार से बुलाने की जरूरत है। अगर किसी कारणवश, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो हम में से बहुत लोग मंदिर नहीं जा पाए। किसी के कुछ नियम थे, रूल्स थे जो मंदिर जाने के थे, जो नहीं जा पाए, जिन्हें मन में बड़ा ही खंत था कि मैं नहीं जा पाया, ये इतना बड़ा खेद उन्हें हमेशा लग रहा था। लेकिन बच्चों, तब हमने ये बात जरूर सुनी होगी, सोची होगी, अनुभव की होगी कि भगवान श्री कृष्ण, परमपिता नारायण हमारे पास है। आप आंखें बंद करके उन्हें सिर्फ देखने की जरूरत है। जिस स्वरूप में आप उन्हें मंदिर में उनके दर्शन करते हैं, वही दर्शन आपको आपके घर में, आपके सामने, जहां पे आप हो वहां आपको हो जाते हैं। इसका मतलब है परमपिता परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, हर जगह उनका वास है। बस हमें उन्हें सच्चे और अच्छे मन से देखने की जरूरत है। हवा कैसे, इत्यादि कैसे हमें पता नहीं, वैसे ही परमेश्वर भी वही है। हवा चलती है, कहीं जगह पे अभी बारिश के मौसम में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। हवा यहाँ है, ये वहां है, हर जगह हवा है, हमें पता है, हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पास है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्यार भरा दिल नहीं है, हमारे पास वो आवाज नहीं है। अगर भगवान के सच्चे और अच्छे दोस्त, जैसे कि अगर आपको आपके दोस्त को अगर बात करनी है, मिलना है, तो आप क्या करते हैं? उनका एक सही नंबर डायल करते हैं, या जहां पे वो रहते हैं आप वहां सही एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से अगर मिलना है तो आपको आपके सच्चे दिल का नंबर घुमाना है
और उनसे बात करनी है, उनसे मिल जाना है। भगवान हर जगह है। परमात्मा एक है, विभाजित नहीं है, लेकिन हमें इस चराचर में विभक्त प्रतीत होता है। एक ही परमात्मा है जो विष्णु रूप से हमारे धारण पोषण करते हैं, रुद्र रूप से संहार करते हैं तथा ब्रह्म रूप से उत्पन्न करते हैं। बच्चों, हमने देखा होगा कि हमारा पालन पोषण भगवान नारायण मतलब विष्णु भगवान करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि संपूर्ण सृष्टि फिर खत्म हो जाती है, फिर बनती है, तो जो खत्म करने का है वो रुद्र मतलब भगवान शंकर का ही रूप है, वो करते हैं। फिर से इस सृष्टि बनाने का काम भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये तीनों भगवान हमें अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर आप दत्तात्रेय का स्वरूप देखो तो ये तीनों आपको एक ही जगह दिखेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, आपके लिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस रूप में आप पाना चाहो उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आपको मानना है कि भगवान एक ही है, एक ही जगह नहीं, एक ही है। भगवान हर जगह है, लेकिन है वो एक ही। हर जगह मतलब हर आत्मा में है, हर स्थल में है, हर जगह में है, हर चराचर में है, हर जड़ वस्तु में है, हर जीव वस्तु में है। भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान एक ही स्वरूप है, परमपिता परमेश्वर है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इन्हें जानना ही योग्य। पहले परमात्मा को जानना, ये कौन है, क्यों है। ये ज्ञान पाना मतलब परमात्मा को तत्व रूप से जानना है और प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में स्थित है। जैसे कि हमने देखा कि भगवान को जानना है, हम सबको जान लेते हैं, हमें स्वरूप को जानने में बड़ी परेशानी होती है, वो जानने को हमें टाइम नहीं मिलता है। और स्वरूप में मतलब हमारे हृदय में भगवान का वास है, भगवान श्री कृष्ण और कहीं नहीं, हमारे ही अंदर है। बच्चों, एक छोटी सी बात यहाँ सुनिए। हम बहुत जगह घूमते रहते हैं, या आपने कभी वो गेम खेली होगी कि हम बहुत लोगों को गिनते हैं और हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को गिनना भूल जाते हैं। ये उदाहरण जरूर आपको फनी लगेगा, लेकिन इसको आप तात्विक या तत्व से या विचार बुद्धि से देखो तो आपको जरूर समझ में आएगा कि खुद को पहचानना दुनिया में बड़ा मुश्किल है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने परमपिता परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लिया। भगवान क्या है, कौन है? भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान को ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है। सच्चे मन द्वारा भगवान से रिश्ता जोड़ा जा सकता है। यही बात हमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। भगवान और कहीं नहीं, हमारे हृदय में स्थित है। यह जानकर हम प्रभु का भक्त, दोस्त, प्रभु का ही स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके हृदय में जो है वो आपके मन में, आपके विचारों में और आपके कृति में आते रहेंगे और आप अपने आप उन जैसे बनते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा, आप फिल्मी कोई कलाकारों को अगर कॉपी करते हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे वो चलते हैं, क्योंकि आपने उनको आपके हृदय में स्थान दिया हुआ रहता है। जो इंसान आपके हृदय में होता है, मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, वो आपके विचारों में, बाद में आपके कृति में और फिर आपके स्वरूप में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को एग्जैक्ट ऐसे ही आपको देखना है। पहले अपने हृदय में देखोगे, अपने आप प्यार करने लगोगे, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमारे हृदय से तो हमें बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि इसी की धड़कने हमारे जीवंत यानी जिंदा होने का सबूत है। तो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास, हमारे विचारों में भगवान श्री कृष्ण, जाहिर सी बात है अपने आप हमारे कृति में भगवान श्री कृष्ण, और हमारा स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है। बच्चों, तो कितना सीधा और सटीक तरीका है भगवान कृष्ण को अपने से जोड़ने का। ये हमें सिर्फ देखना है।
इसी प्रकार हमें अगर शरीर का ज्ञान, देखिए फिर से हम आ गए हैं हमारे शरीर यानी क्षेत्र के ज्ञान की तरफ। जैसे ही हमें क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है हम क्षेत्रज्ञ कहलाने लगते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि काल से चलते आए हैं। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसके बाद में इन सब को चलाने वाले हैं पुरुष। और पुरुष जिससे उत्पन्न है वो है प्रकृति। प्रकृति से हर चीज उत्पन्न हुई है और इन्हें भोगने वाले हैं पुरुष। तो ये दोनों भी अनादि काल से चलते आए हैं, मतलब इनका कभी भी अंत नहीं हुआ है। पुरुष प्रकृति में स्थित है, कार्य और करण के लिए प्रकृति है, इसी से यह उत्पन्न होता है हमेशा। अभी कार्य और करण मतलब क्या हम देखते हैं बच्चों। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श मतलब टच, रूप, रस, गंध, स्मेल, इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। अगर आप देखोगे पहले जो है वो प्रकृति मतलब सब जगह सब में है, और पुरुष मतलब अपने ही अंदर जो इंद्रिय हमारे जो है जो हमने सुना, करण मतलब क्या, वो सारी चीजें वो सारी बातें हमारे अंदर है। इन दोनों से एक दूसरे से ये चलते हैं। प्रकृति से पुरुष चलता है। प्रकृति में स्थित मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को मतलब सात्विक, राजसी व तामसिक इनको भोगता है। वह इनका भोगने वाला है पुरुष। प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, देखिए अब हमारे अंदर कौन सी एब्जॉर्वेशन ताकत है, हम किसे एब्जॉर्ब करते हैं, हम किसे अट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हमारे विचार बड़े सात्विक मतलब अच्छे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर अगर हम चलते हैं तो हम सात्विक कहलाते हैं। तो हमारे कार्य सात्विक, हमारी आने वाली हर चीज सात्विक, प्लस हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है जैसे हम जन्म कहते हैं या जो भी है वो सात्विक। सात्विक यानी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, जिसका भोजन भी सिर्फ बिल्कुल सिंपल सादा होता है, जिसमें तेल मसाले इन सब चीजों का समावेश नहीं होता है, वह सात्विक। प्रकृति में सात्विक भी है, राजसी भी है और तामसी भी है, लेकिन हमारी एब्जॉर्वेशन पावर कौन सी है, हम सिर्फ उसे लेते चलते हैं। अब आपने एक स्पंज देखा होगा बच्चों, अगर स्पंज के ऊपर से पानी चला जाता है तो पानी स्पंज एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि स्पंज में एब्जॉर्वेशन पावर है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसके ऊपर पेपर रख दो तो वहां पे रुक जाएगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि स्पंज की ताकत है पानी को एब्जॉर्ब करना। वैसे ही हमारी ताकत या हम किसे अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम सकारात्मक है, अगर हम सात्विक है तो हम सात्विक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमारा मन अगर बिल्कुल स्वच्छ सीधा है तो हम अच्छे विचारों को मतलब भगवान श्री कृष्ण के मार्गों का अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं राजसी की तरफ। राजसी मतलब राजाओं वाले थाट, सबको पसंद आते हैं, लेकिन ये अध्यात्म में सेकंड स्टेज पे आते हैं और हमें हमेशा फर्स्ट स्टेज वाली चीजें अच्छी लगती है ना बच्चों। तो सेकंड स्टेज है राजसी, जैसे कि अपना जीवन है जिसमें तेल मसाले वाली चीजें आती है, जिसमें मिश्र होता है, थोड़ा सा सात्विक, थोड़ा सा तामसी और थोड़ा सा एक आराम वाला आयु जीवन हम जीते हैं, वो है राजसी। अब आता है तामसी। तामसी के शब्दों में ही आपको पता चल गया होगा, बहुत ज्यादा ताम मतलब गुस्सा, जो हमारे भोजन किस तरह का है, जो हम ठंडा बासी खाते हैं वैसी हमारी बुद्धि, यानी बात बात पर गुस्सा करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, या ये सारी चीजें तामसी में आती है।
तो हम तामसी लोगों को, तामसी चीजों को, तामसी विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जिस तरह के भाव, जिस तरह का स्वभाव हमारा है, हम उस तरह जैसे बन जाते हैं और हमारा जन्म भी उसी तरह का बन जाता है। यही इसीलिए कहते हैं प्रकृति में हर स्थित उपस्थित है हर चीज, लेकिन हमें किसे लेना है, मतलब पुरुष किसे लेता है, उसी पे उसकी आगे की लाइफ, आगे का जो भी स्तर है वो डिपेंड करता है। अब कहा जाता है कि हम अगर ये सब चीजें जानते हैं तो वो हमारे वही चीजें हमारे जन्मों का कारण है। हमारा जन्म क्यों है, हमें इस जीवन में क्या करना है, ये सारी चीजें मोह से उत्पन्न हुई है। इन चीजों का आगे जाके कोई मतलब नहीं है। आज हमें जो चीजें पसंद है वो कल हमें बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल क्षणभंगुर हो गई है। आज पसंद है कल नहीं, आज हम हैं कल हम नहीं, आज जो चीज हमारे पास है वो हमारे पास कल नहीं। ये चीजें मतलब क्षणभंगुर होना है। ये चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा कंट्रोल अपने आप पर है। हम इन चीजों से मोह ना रखें, हम एक चीजों का तत्व समझ जाए, ये चीजें आज है कल नहीं है। अगर हम लोग ये एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी पावर है, ये चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें तकलीफ कम होती है, या हमें उन चीजों का मोह नहीं रहता है। तकलीफ आनंद ये दोनों चीजें हमारे डिक्शनरी से हट जाती है। तो हमें यही चीजें समझनी है, जीवन का तत्व समझना है। हमारे अंदर परमात्मा का वास है, ये चीजें हमें पहचाननी है। हमारे हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को हमें जानना है। अनेकानेक मार्ग है प्रभु को पाने का, कोई ध्यान से पाता है, कोई ज्ञान से, तो कोई कर्म से। ध्यान से हमने देखा है, जैसे कि हमारे हृदय में स्थित भगवान है तो हर एक के अलग अलग मार्ग है। जैसे कि कोई ध्यान में, जैसे कि हमने योग सुना है, योग विद्या जो हमने अध्याय देखा है, उसमें योग द्वारा हम भगवान को पाते हैं। योग करके हम भगवान से बातें कर सकते हैं, उनकी कहे हुए मार्ग पर चल सकते हैं। कोई कहता है ज्ञान से, भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है उसको हम, जैसे कि हमने अभी देखा कि जीवन क्षणभंगुर है, तत्व से चलता है। ये सारी जीवन हम अगर ये सारी बातें जीवन के बारे में हम जानते हैं तो हम परमपिता परमेश्वर को पाते हैं, क्योंकि जीवन उन्हीं ने दिया है, उन्हीं ने ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये बात अगर हम समझ जाते हैं, अगर इस बात का जो मर्म है, महत्व है, हम जान जाते हैं तो हम अपने आप परमेश्वर से पाते हैं। तो ज्ञान योग में हमने ये सीखा था। फिर आता है कर्म योग, जो सांख्य योग में भगवान कर्म करना, और हम कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल दे। भगवान श्री कृष्ण को कर्म मतलब ये कार्य भगवान का है, बस मैं माध्यम हूं, मैं कर रहा हूं। अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करना, ये जो मान लेता है, जो सुनता है, जो करता है, वो कर्म योगी भगवान को मानता है, जानता है। और जो इन सब से परे है, जिन्हें हम कहते हैं कि मूड है, मतलब जिन्हें इन सब चीजों का कोई लेन देन नहीं है, जो सिर्फ अच्छे लोगों को कॉपी करते हैं, जो सिर्फ अच्छे लोग क्या कहते हैं जैसे संत महात्माओं को कॉपी करते हैं, जो कि सिर्फ उनकी कहे हुए मार्ग पर चलते, वो भी भगवान को पा लेते हैं। देखिए, भगवान ने, हमने जैसे ही देखा है 24/7 भगवान हमारे लिए है, बस हमें उनके लिए होने की जरूरत है। हम अगर अच्छे मन से किसी को, अगर हम सपोज हम किसकी संगत करते हैं, अगर आप देखो बच्चों, तो मैं आपको एक यहाँ पे उदाहरण देती हूँ। अगर आपने लोहा, आयन देखा है, अगर वो पारस के संपर्क में आता है, उससे वो टच होता है तो उसका सोना बन जाता है। अगर हम लोग किसके संपर्क में है, अच्छों के संपर्क में रहे, अच्छों को कॉपी या फॉलो करे, तो हम उस तरह से बन जाते हैं। और वही लोहा अगर पानी के संपर्क में आए तो जंग पकड़ लेता है, अपने आप वो नष्ट होने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये भी कहते हैं कि इन द्वारा अगर आप नहीं पा सकते
मतलब हम किसकी संगत में है, किसके संपर्क में है, उसी तरह से हम बन जाते हैं। इसलिए संगत हमेशा अच्छों की करना है। इसलिए कहते हैं सत्संग, मतलब सत मतलब अच्छे की, अच्छों की संगत, अच्छे व्यवहार वालों की संगत, अच्छे विचार वालों की संगत, क्योंकि संगत से जीवन बदल जाता है। जिसकी संगत में रहोगे आप वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमें वही कहते हैं कि हमें किसे कॉपी करना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अच्छों की संगत करोगे अच्छा ही बनोगे। तो भगवान यहाँ पे हमें क्षेत्र यानी शरीर की बात बता रहे हैं। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ मतलब हम खुद इसकी बात बता रहे हैं। क्षेत्र शरीर को जानने वाला, तत्व से जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे आप कह सकते हो कि एक घोड़ा और रस्सी का संबंध है। क्षेत्र मतलब घोड़ा और क्षेत्रज्ञ मतलब रस्सी। रस्सी जहां जहां जाएगी वहां वहां घोड़े को जाना पड़ता है। दिखता घोड़ा है लेकिन चलाने वाली उसे पतली सी रस्सी है। तो क्षेत्रज्ञ के विचार तत्व ही शरीर को यानी घोड़े को जैसे रस्सी चलाती है वैसे ही चलाते हैं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न मानता है वही ज्ञानी होता है। रस्सी क्षेत्रज्ञ है और घोड़ा क्षेत्र है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं। अगर हम जिस विचारों से शरीर को रखते हैं, कि जैसे हमने पहले देखा कि जिस तरह के संस्कारों का रोपण हम हमारे शरीर में करते हैं, उसी तरह के विचार, उसी तरह का जीवन हमारा बन जाता है। मतलब जैसी रस्सी जिस दिशा में घोड़े को ले जाती है उस दिशा में घोड़े को जाना पड़ता है। उसी तरह हम जिस तत्व से शरीर को जानते हैं उसी तत्व से शरीर को चलना पड़ता है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का बहुत ही गहरा संबंध है। बच्चों जैसे कि हमने देखा जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। हमें ये बात का हमेशा एहसास होना चाहिए कि ये सब कुछ एक माया है। माया मतलब मिथ्या है। ये एक तरह का, आप देखोगे कि आज है कल नहीं, तो आपको ये सोचना है कि ये कहाँ जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अगर ये आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये किसकी इच्छा से हो रहा है। अगर हमारी सांसें भी चल रही है तो वो कैसे चल रही है, हवा बह रही है तो कहाँ बह रही है। अगर आज हम है कल हम नहीं है, मतलब हम कल कहाँ जाने वाले हैं। इन सब चीजों को जानना, हमें भूख लगी है तो हमें ये खाने की इच्छा होना, या हमें इन विचारों को पाने की इच्छा होना, इन सारी चीजों का जैसे हम अभ्यास करते हैं कि हमें भूख लगी है तो हमें भोजन करना है, ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल सामान्य है, तो हम इनके जवाब नहीं ढूंढते हैं। लेकिन जीवन क्या है, हमें करोड़ों अरबों लोग यहाँ पे है, लेकिन हम भी अगर यहाँ पे है तो हमारी क्या जरूरत है। हमें भगवान कृष्ण ने क्यों उत्पन्न किया है, हमारी क्या वजह है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना और उसी तरह से कार्य करना। अगर मुझे उत्पन्न किया है तो जरूर मैं कोई अच्छा कार्य करने वाला हूँ, जरूर मैं कुछ अच्छा बनने वाला हूँ। ये हमेशा अपने आप में भाव रखना, ये सोचना। और अगर ये हवा चल रही है, ये पेड़ पे पौधे का पेड़ बन रहा है, पेड़ पे पत्ते फूल फल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अगर हम जीवन जी रहे हैं, हमारा सब चल रहा है, आज हम हैं, हमारे आगे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है, ये सारी जो प्रकृति है, ये जिसे हम नेचर कहते हैं, इसका कर्ता कौन है, इसे कौन चला रहा है, ये सवाल हमें उठना चाहिए। और जब ये सवाल हमें उठेगा तब हमें इसका जवाब मिलेगा कि ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की माया है। ये हमारे लिए सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब एक क्षण का भी नहीं है, एक पल भी हमारे साथ नहीं है। जैसे कि हमने देखा आज जो चीज हमारे पास होती है वो हमारे पास कल नहीं होती है, या हमें उस चीज का कल होना भी ना होने के बराबर लगता है। तो ये क्या है,
ये सारी चीजें माया है। जो चीज हम पाना चाहते हैं, बहुत आज हमें मन होता है, कल हमें उस चीज से मन हट जाता है। ये क्या है? ये मोह है। और ये मोह माया से उत्पन्न है, ये माया से बनता है। और ये माया को जो जान लेता है, वो जैसे हमने अध्यायों में देखा, उस ये चक्र में वो नहीं फंसता। जन्म लेना, जाना, सृष्टि में आना, खत्म हो जाना, वापस आना, ये सारे चक्र से वो बच जाता है। तो ये सारे गुण सात्विकता कहलाते हैं। जब इस सवालों के जवाब आप ढूंढोगे, तब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे बच्चों। जब श्रीमद् भगवद गीता में आपको इसका जवाब मिलेगा, अपने आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती जाएगी और आप भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप पाने लगेंगे। सब में समभाव रखना बहुत जरूरी है। जब आप ये सोचोगे, तब आपको सब में भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। हर जगह आपको भगवान कृष्ण दिखेंगे, कि फूल में, पौधों में, इंसान में, जानवर में, हर जगह आपको भगवान कृष्ण का वास नजर आएगा। भगवान कृष्ण एक ही है, लेकिन वास सर्वत्र है। उन्होंने सबको व्याप्त किया है। इस चीज का आपको ध्यान रहेगा। सब कर्म प्रकृति से उत्पन्न है, आत्मा कुछ करता नहीं, हमसे कर्म प्रकृति करवाती है। यह जो जानता है वही ज्ञानी है, जो नहीं जानते वह अज्ञानी है। ये नेचर हमसे जो कार्य करवाती है, जो हमसे करवाती है, जो हम करते हैं, बहुत बार हमने ये भी अनुभव किया है कि हमारे अंदर से कुछ आवाजें आती है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है, हम एक ही उदाहरण लेते हैं कि हमें यहाँ पे आगे नहीं जाता, हम कहते हैं हमारा मन कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम कर जाते हैं क्योंकि हमसे ये चीजें प्रकृति करवाती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आत्मा नहीं होती, जिसमें सिर्फ शरीर होता है। जो चीज हमारे मन से नहीं होती, हम सिर्फ शरीर द्वारा करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर पर संयम नहीं रख पाते। आत्मा परमात्मा है, आत्मा में भगवान कृष्ण का वास है, तो वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जो भी हमसे गलत हो रहा है, जो भी कार्य विकार हम कर रहे हैं, वो सब प्रकृति हमसे करवाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब चीजें प्रकृति द्वारा होती है। आत्मा निर्लेप है, उसमें कोई दोष नहीं है। वो बिल्कुल मतलब वो परमपिता परमेश्वर जैसी पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में आत्मा का होना ये शरीर का महत्व बढ़ाती है। आत्मा का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि वो परमपिता से मिलती है, परमेश्वर का उसमें वास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण को पृथक पृथक जब हम देखते हैं तो हमें सब अलग अलग नजर आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अध्याय 11 में विश्व रूप दर्शन में हमें दिखाते हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण से उत्पन्न होता है और उन्हीं में वापस सम्मिलित हो जाता है। तो हमें भी यही देखना है। आज हम 13वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, तो ये ज्ञान हमें भगवान ने जरूर दिया है कि हमें ये चीज जरूर समझनी है कि भगवान से ही सब चीजें उत्पन्न है, भगवान का हर जगह वास है, हर चीज भगवान से बनी हुई है। जरूर वो हमें पृथक पृथक मतलब अलग अलग नजर आती है, लेकिन वो है सब भगवान एक से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे कि हम बार बार सुन रहे हैं, परमपिता परमेश्वर एक है, लेकिन हमें हर जगह वो दिखाई देते हैं। हम कहते हैं कि वो हर जगह विभाजित हुए हैं, लेकिन ये मानना हम ज्ञानी होने का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण के अच्छे सखा बनने की पहल है कि सब कुछ परमपिता परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। जिस क्षण हम ये देख लेते हैं कि संपूर्ण भूतों का विस्तार भगवान परमपिता परमेश्वर नारायण से हुआ है, उस वक्त हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब हमारा जीवन हम सफल कर जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। नारायण ने हर चीज की इतनी सुंदर सुविधा हमारे लिए की है, बस हमें एग्जीक्यूट करना है,
उसे सुनाया भी भगवान ने इतने सुंदर तरीके से है। हर चीज हमारे लिए हमारे सामने रखी है, बस हमें हमारी आंखें खोल के विचारों और संस्कारों द्वारा उसे देखना जरूरी है। भगवान कहते हैं, अनादि होने से, निर्गुण होने से, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करते हैं और न लिप्त होते हैं। जैसे आत्मा शरीर में जरूर है, शरीर कुछ कार्य विकार करता है, लेकिन उसका दोष आत्मा पर नहीं लगता, क्योंकि आत्मा में भगवान श्री कृष्ण का वास है और शरीर से जो भी कर्म हो रहा है वो प्रकृति द्वारा हो रहा है। तो आत्मा पे कोई दोष नहीं है। आत्मा शरीर में होते हुए भी उसका दोष आत्मा पर नहीं है, क्योंकि आत्मा का शरीर में महत्व बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें परमपिता परमेश्वर का वास है। बिना आत्मा के शरीर का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह हमें आकाश दिखता है, लेकिन कोई एक जगह हम आकाश को बांध के नहीं रख सकते। कह सकते क्या इतनी इतनी जगह का आकाश हमारा है, उतनी जगह का आकाश आपका है। हम आकाश को बांट नहीं सकते, क्योंकि आकाश पूरी जगह पे एक ही है, अखंड है। तो आकाश सूक्ष्म होने के कारण व्याप्त है, लेकिन किसी एक जगह लिप्त नहीं है। जिस प्रकार भगवान कहते हैं, सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र मतलब शरीर को। अगर आपकी आत्मा यही कह रहे हैं, प्रकृति से कर्म शरीर के होते हैं जिसमें आत्मा का कोई कार्य नहीं, क्योंकि गलत कार्य में आत्मा हमारे साथ होती नहीं। कितना भी दुष्ट दुर्जन मनुष्य होने दो, आत्मा हमेशा सबकी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें परमपिता परमेश्वर का ही वास होता है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है, लेकिन वो प्रकाश एब्जॉर्ब करने का, सोचने की हमारी पात्रता होनी चाहिए, हमारे विचार और संस्कार होने चाहिए। तो भगवान हमसे कितनी सुंदर सुंदर बातें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं हमें। क्षेत्र मतलब शरीर, तत्व से जानने वाला शरीर को वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान हर जगह है, हमें समभाव से देखना है। समभाव हम में तब उत्पन्न होगा जब हम हर जगह भगवान का वास देखेंगे। भगवान से ही सब बना है और भगवान में ही सब वापस समर्पित है। ये भाव जब हमारे मन में आता है, हम मोह और आसक्ति से दूर होकर भगवान श्री कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और किसी भी दुखों और तकलीफों से भी दूर होते हैं और हमेशा अच्छे रहते हैं। हम जिस तरह हमारे शरीर में बीजारोपण, जो भी खाद हम डालते हैं अच्छे विचारों और संस्कारों का, उसी तरह के विचार, उसी तरह का तत्व, उसी तरह का एग्जीक्यूशन हमारे शरीर द्वारा निकलता है। जैसे खेत में अच्छा बीजारोपण और अच्छा खाद डाला तो अच्छी फसल बनती है, वैसे ही शरीर में अच्छे विचार और संस्कार डाला तो हमारे तत्व और हम अच्छे बनते हैं। आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर के कर्मों में लिप्त नहीं है। सूर्य जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करती है। भगवान का ध्यान हमेशा होना अनिवार्य है। हर चीज उन्हीं से चल रही है, हम उनसे ही जुड़े हैं। हम क्यों है, हमारा क्या महत्व है, हमें क्यों पैदा किया, हमें क्यों उत्पन्न किया है, या हमें यहाँ पे हमारा निर्माण क्यों हुआ है, हमारे हाथ से कौन सा अच्छा कार्य होने वाला है, इस चीज को जानना, मोह से दूर रहना, हमारी छोटी छोटी बातों में ज्ञान को मिलना, ये सारी चीजें हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को पाते हैं। बच्चों, जीवन का लक्ष्य है
भगवान श्री कृष्ण का फ्रेंड बनना। वरना तो क्या है, सब लोग आते हैं, जीते हैं, दुख पाते हैं और चले जाते हैं। हमें हमारे जीवन का अर्थ ढूंढना है। हमें ये सब चीजें हमारे लिए है, ये क्यों है, ये पहले कहाँ थी, हम कहाँ थे, हमें किसने और क्यों उत्पन्न किया है, इस जीवन का क्या महत्व है, परमपिता परमेश्वर अगर है तो वो कैसे है, क्यों है, वो क्या कह रहे हैं, इस जीवन का, इस चराचर का क्या मतलब है, इन सब का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा और हमें उसे ढूंढना है और बताए गए मार्गों पर मार्गक्रमण करना है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में हमें बताते हैं। बच्चों, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जीवन के पड़ाव पर, जिस भी पड़ाव पर आप हो, जहां पर भी जो भी हो, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें। जीवन का इतना बड़ा आनंद और समाधान इसमें छुपा है कि आपको इसका अनुभव स्वयं ही करना पड़ेगा। अगर इसमें कभी कोई कठिनाई हो या कभी कोई कहाँ पड़ जाए तो जरूर आपके बड़ों का मार्गदर्शन कीजिए या हमसे पूछिए, हम जरूर प्रयास करेंगे आपको बताने का, क्योंकि गीता परिवार का एकमेव उद्देश्य है, हर घर में गीता का ज्ञान, हर बच्चा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। तो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा बनाइए, क्योंकि केशव से अच्छा और प्यारा सखा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। तो बनेंगे ना? और जरूर अध्ययन कीजिए, जीवन सुखमय, सफल और प्रकाशित और सुंदर बन जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं प्रीति चिंडक आज आपसे आज्ञा लेती हूँ और वादा करती हूँ मिलेंगे 14वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।